जी गौतम जी, आज हम चंबा के दुर्गम क्षेत्र में आए हैं जहां पर एक हिंदू नौजवान की नृशंस हत्या करके उसको टुकड़ों में काट करके नदी नाले में बहाया गया और उस हत्या को छुपाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र किया गया। अभी तक मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जब हम धरातल पर पहुंचे, यहाँ के स्थानीय जनता से, यहाँ के स्थानीय प्रधान जो मेरे साथ खड़े हैं, इन सब से जब हमने बात करी तो वास्तविकता कुछ और निकल करके सामने आई। और जो वास्तविकता सामने आई वो निश्चित तौर पर किसी भी सामान्य व्यक्ति को हिलाने वाली है, अंदर तक दिल को दहलाने वाली है। जिस प्रकार से उस बच्चे के टुकड़े करके, 7 टुकड़े करके पूरे शरीर के अलग अलग जगहों पर उसको जो है डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास किया गया, ये सुनियोजित षड्यंत्र एक विकृत मानसिकता के द्वारा जो है किया गया है। और सबसे पहले तो इसका स्रोत क्या है, ऐसी मानसिकता कहां से आ रही है, ऐसे कौन से केंद्र हैं जहां से ये जिहादी मानसिकता पनप करके अपने शांतिप्रिय देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वातावरण को खराब करने के लिए ऐसी जघन्य अपराधों को किया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। और यहाँ का पूरा समाज जो है, अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे कोई भी व्यक्ति यहाँ पर संतुष्ट नहीं है। माता पिता की बात छोड़िए, यहाँ के गांव के जो लोग हैं, जिन्होंने जो इस सारे घटनाक्रम को जिन्होंने होते हुए घटते हुए देखा और पुलिस की कार्रवाई को होते हुए देखा है, उनमें से कोई भी व्यक्ति अभी तक पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि भाई जिन लोगों ने इस कृत्य को किया उनको गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु यहाँ का जो स्थानीय समाज है उसका कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं वो आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। केवल इस मामले को दबाने के लिए नाबालिग बच्चों को जो है आगे कर दिया गया है। उसमें मुझे बताया गया 2 नाबालिग लड़कियों को आगे किया गया है और पुलिस ने अभी तक एक व्यक्ति को इसमें आधिकारिक रूप से उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। लेकिन जो 2 लोग मुख्य आरोपी हैं उनमें से एक व्यक्ति ऐसा बताया गया कि वो टांडा में किसी कारण से एडमिट है वहां पे। लेकिन यहाँ का स्थानीय समाज ये बता रहा है कि जिस दिन ये घटना हुई है, और आप देखिए इसको एक प्रेम प्रसंग का रूप दे करके घटना को दबाने का कुत्सित प्रयास किया गया, जबकि वास्तविकता ये है कि भरे पूरे परिवार में कौन प्रेमी सुबह 8 बजे किसी से मिलने जाएगा। और उस लड़के के बारे में यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बहनें बता रही हैं कि वो लड़का बहुत सीधा था, भोला वाला था और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने माता पिता का और अपना भरण पोषण कर रहा था। इकलौता वारिस था अपने परिवार का, इकलौता कमाने वाला था जो अपने बूढ़े माँ बाप की देख रेख कर रहा था और अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सुनियोजित षड्यंत्र है जिसको योजनाबद्ध तरीके से इस जिहादी मानसिकता के लोगों ने जो है यहाँ पर अंजाम दिया है, ताकि यहाँ के हिंदू समाज में, यहाँ के स्थानीय समाज में एक दहशत का माहौल खड़ा हो। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी हम बिल्कुल कश्मीर की जो सीमा है, जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ लगता हुआ ये क्षेत्र है और दुर्गम क्षेत्र है। 1 घंटे की चढ़ाई चढ़ करके हम जो है लगभग परिवार तक पहुंचे हैं। और जो घटना हुई है वो यहाँ से 2 घंटे की पैदल रास्ता तय करके वहां तक घटना स्थल तक पहुंचा जा सकता है। तो आप कल्पना करिए कि किस प्रकार से यहाँ के समाज को उसके अंदर भयभीत करने का जो एक कुत्सित षड्यंत्र जो है विशेष मानसिकता के लोगों के द्वारा किया गया है। और इस बात का पूरी तरह से पर्दाफाश पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए कि कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल है, किन लोगों ने ये प्लानिंग करी और किस योजना से ये सारा काम किया गया है। दूसरी तरफ हमें इस बात की बहुत निराशा है और मैं इस बात के लिए चंबा का प्रशासन है उनको धिक्कार है। मैं ये कहना चाहूंगा डीसी चंबा और एसपी चंबा को कि आज इतने दिन होने के बाद भी आज तक अभी तक चंबा प्रशासन की ओर से इस पीड़ित परिवार को 1 रुपए की भी फौरी राहत नहीं दी गई है, जबकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ के स्थानीय प्रधान से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार की आर्थिक, हम पहुंचे, हमने देखा यहाँ पे वास्तविकताओं को, तो अभी तक शासन प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई मदद जो है परिवार की नहीं की है। यहाँ के स्थानीय एसडीएम से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रावधान ही नहीं है। इससे ज्यादा असंवेदनहीनता और असंवेदनशीलता और हो क्या सकती है हिमाचल सरकार की और प्रशासन की कि इतना बड़ा हत्याकांड होता है, नृशंस हत्याकांड होता है और उस गरीब माँ बाप को किसी प्रकार की कोई फौरी राहत तक जो है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से नहीं दी जाती है। मैं मांग करता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो तुरंत जो है सीएम राहत कोष से जो है इस परिवार के लिए आर्थिक सहायता जारी करें और इस परिवार के, क्योंकि जो बूढ़े माता पिता इनका कोई दूसरा सहारा नहीं है, इनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में इनका जीवन जो है उसका भरण पोषण हो सके। और
पुलिस से मेरा ये निवेदन है कि पुलिस जो है इसमें कठोरतम कार्रवाई करते हुए जो वास्तविक दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे ले जाए और उनको फांसी तक पहुंचाने का प्रावधान पुलिस करे। ऐसे धाराओं में मामले दर्ज हों और ऐसे साक्ष्य जुटाकर पुलिस मजबूती से इस केस को लड़े, ताकि भविष्य में ऐसी नृशंस घटनाएं और ऐसा दुर्दांत जो है हत्याकांड इस क्षेत्र में ना हो।